बलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, जीवन में परिवर्तन लाना आवश्यक है और स्वयं आप ही लाएंगे। कोई दूसरा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। दूसरा आपको प्रेरणा दे सकता है, दूसरा आपको हानि लाभ गुण दोष बता सकता है, लेकिन इसके बाद भी जब तक कि आप परिवर्तन स्वयं नहीं लाएंगे, परिवर्तन लाने के लिए नहीं चाहेंगे, कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और प्रकृति का तो ये अटल नियम है कि आपके एक एक समय की मन वचन काया की चेष्टा बिल्कुल ज्यों की त्यों पुनः परिवर्तित होने वाली है। आपको ही भोगना है, कोई दूसरा इसको बटने वाला नहीं है। हाँ, दूसरे मिलकर के आपके साथ विषय भोग कर सकते हैं, दूसरे आपके साथ में मिलकर के धन कमा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, एक साथ मिलकर के रह सकते हैं आप, लेकिन अनंत अनंत जीव हैं संसार में और उन्होंने अनंत भाव पहले भी जैसे भी भाव किए हैं उनका फल उन अनंत जीवों को छोड़कर जिसने किए हैं उसी के उदय में आएंगे। अनंत अनंत जीव हैं। पीका में जैसे घी भरा होता है ऐसे पूरे लोक में ठसाठस जीव भरे, वे सभी भाव कर रहे हैं, प्रतिक्षण परिणाम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उससे कर्म बंद हो रहा है, लेकिन किसी अन्य जीव के कर्म का उदय किसी अन्य को आ जाए ऐसा त्रिकाल में कभी नहीं हुआ। जो करता है उसका फल उसे ही आएगा, भले उसने दूसरे के निमित्त पाप किया हो, दूसरे के निमित्त से कसाई की हो, दूसरे के साथ मिलकर के भोगे हों, लेकिन भाव तो इस जीव ने स्वयं ने जैसे किए हैं वो उसको स्वयं को भोगना पड़ेगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदन। इस जीव ने पहले जैसे कर्म किए हैं उसका फल इसे स्वयं भोगना पड़ता है। यदि एक जीव के द्वारा किए हुए कर्मों का फल किसी दूसरे जीव को भोगना पड़े तो फिर स्वयं के किए हुए कर्मों का फल व्यर्थ हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वस्तुतः यदि एक जीव के द्वारा किए हुए कर्मों का फल किसी दूसरे जीव को भोगना पड़ता तो इस संसारी प्राणी का ऐसा नेचर है कि ये कभी कोई सुकृत करता ही नहीं, वो पाप ही पाप करता, वो कुकर्म व्यसन करता, क्योंकि इसका फल मुझे तो भोगना नहीं है, दूसरे को भोगना है, वो अच्छे काम करता ही नहीं, ऐसा नेचर है। एक व्यक्ति ने एक देवता को सिद्ध कर लिया पूजा आराधना करके और देवता खुश हो गया। उसने कहा हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आपको जो मांगना हो मांग लो। वो तो खुश हो गया सुन करके, अब मुझे वही चीज़ मिलने वाली है जो मैं मांगूंगा। इतनी बात तो उसने सुनी, प्रसन्न हुआ सुन करके, लेकिन साथ में उसने ये भी बोला कि आपको जितना मिलेगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा। आपको जो मांगोगे वो मिल जाएगा, पर आपको जितना मिलेगा पड़ोसी को दूना मिलेगा। जब वो हैरान हो गया सुन करके कि मैंने देवता को सिद्ध किया, मैंने मेहनत की है, पर
मुझे जो मिलेगा उससे पड़ोसी को बिना किए ही दूना मिलेगा। उसको दूना तो नहीं मिलने दूंगा मैं। उसने कहा चलो मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। उसको अब थोड़ी राहत हुई। स्वयं की आंख फूटने की तकलीफ नहीं हुई, पड़ोसी की दोनों फूट गई, इस बात की राहत हुई। तो उसने कहा मेरे आंगन में एक कुआं खुद जाए। उसके यहाँ दो खुद गए। अब तो किसी न किसी में गिरेगा। अब और राहत हो गई। मतलब ये संसारी प्राणी का ऐसा नेचर है कि वो किसी को सुखी नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो खुद भी दुखी है। जब तक आप दूसरों के लिए दुख की कामना करते रहोगे और स्वयं के लिए सुख की कामना करते रहोगे, तब तक आप कभी भी सुखी नहीं होगे। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए मांगता है, उसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। क्या बोला? जो व्यक्ति दूसरों के लिए मांगता है, उसे अपने लिए नहीं मांगना पड़ता, उसे अपने लिए स्वयं बिना मांगे ही मिल जाता है। लेकिन इस संसारी प्राणी की ऐसी आदत है कि ये अपने लिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा मांगता है और दूसरे जीवों के लिए बुरा ही बुरा मांगता है। इसलिए इसका बुरा होता है। उनका बुरा तो तब होगा जब उनके पाप का उदय होगा, लेकिन इस जीव का सोचने से अवश्य बुरा होता है। यदि ये ऐसी भावना भाने लग जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी प्राणी सुखी रहें, ये तो भावना भाते ही है वो कि मैं सुखी हो जाऊं। तो मेरे स्थान पर सब बोल दे वो कि सब सुखी हो जाएं, तो उसके सोचने से सब सुखी नहीं होंगे। लेकिन उसकी ये जो पवित्र निर्मल भावना है कि सब सुखी हो जाएं, उससे जो सातिशय पुण्य का बंध होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा, उससे वो स्वयं तो सुखी हो ही जाएगा। इसी तरह से यदि वो ये भावना बाता है सर्वे सन्तु निरामया, सभी भगवान सभी निरोगी रहें, कोई भी किसी तरह की रोग से ग्रस्त ना हो। हजारों लाखों हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कितने लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, शोक मग्न हैं कि कहाँ से दवाई लाएं, कहाँ से पैसे लाएं, कब ये ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। बेचारे रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं। आप उनकी भावना भाएंगे कि वे सब स्वस्थ हो जाएं, कोई भी रोगी ना हो कभी भी, तो वे तो तब निरोग होंगे जब वे औषधि दान करेंगे और सात्विक शुद्ध मर्यादित भोजन करेंगे, विवेक से जीवन जिएंगे, तब स्वस्थ होंगे। लेकिन आपने भावना भाई है तो आप अवश्य निरोग हो जाएंगे। ऐसा है कि आप जो दूसरों के लिए भावना भाओगे, उससे ठीक विपरीत आपके लिए तो होना ही है। ऐसा नियम है कि दूसरे के लिए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को मंगल को देखें, किसी के सामने कोई अशुभ घटना ना घटे, ऐसी भावना भाएंगे तो आपके साथ तो कोई कभी अप्रिय अशुभ घटना नहीं घटेगी। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कभी कोई किसी प्रकार के मानसिक वासनिक कायिक दुख को प्राप्त ना हो। ऐसी भावना भाने से आप कभी दुख को प्राप्त नहीं होगा। मन में परोपकार की भावना आने से ही सिंह जैसा बल आता है। परोपकार की भावना से इस तरह की कर्मों का क्षयपशम शीघ्रता से होता है, वैसा अन्य कोई कार्य से नहीं होता। वस्तुतः सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात होते हैं चारों गतियों में, और सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तब सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर क्यों नहीं बन जाते? जब सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर क्यों नहीं बन जाते? इसलिए
कि सारे सम्य दृष्टि तो बन जाते हैं, लेकिन उन सब के अंदर ऐसा भाव नहीं आता है कि हे भगवान मुझे कोई ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो जाए मैं इन सारे प्राणियों को सुखी कर दूं। कब वह दिन आए जब ये सारे प्राणी दुख से छूट जाए। ऐसा अपाय विषय धर्म ध्यान सभी सम्य दृष्टि नहीं कर पाते, इसलिए सब तीर्थंकर नहीं बन पाते। तो अपन को वस्तुतः दूसरे में अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, हम हैं स्वयं के अपने भावों के ही करता, लेकिन भावों के माध्यम से जो भावों का संप्रसारण होता है, वो भावों का संप्रसारण सामने वाले पर पड़ता तो है। एकांत कुछ भी नियम नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, कर नहीं सकता, पर निमित्त तो बन सकता है। तो आपके परिणामों का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं कि जैसे आप प्रणाम करेंगे सामने वाले के अंदर भी वैसे भाव आएंगे। एक बार एक बुढ़िया जा रही थी बेचारी, एक गठरी सिर पर रख करके, एक घोड़ा वाला निकला, उसने कहा भैया मेरी पोटली ले ले, आगे चल करके गांव में दे देना। पहले तो उसने नहीं सुना, आगे बढ़ गया। फिर उसके दिमाग में आया कि अरे मैंने वैसे छोड़ दी, ये पोटली दे रही थी, मेरे को थोड़ी पहचानती है, मैं लेके निकल जाता तो क्या कर लेती। लौट के आया, ला अम्मा दे दो आपकी पोटली, ले चलते हैं। बोले भैया अब तू जा। क्यों? बोले जो तेरे से कह गया है वही मेरे से कह गया। क्या मतलब? तेरे मन में जैसा भाव आया है कि मैं ले लेता तो ये थोड़ी पहचानती थी, वही भाव मेरे मन में आ गया, अरे मैं अपरिचित को दे रही थी पोटली, लेके भाग जाता तो क्या कर लेता क्या कर लेती मैं। तो ये भावों का संप्रसारण है। दो भाई थे आपस में, सगे भाई, लेकिन ईर्ष्या स्पर्धा होने की वजह से दोनों में मनमुटाव हो गया। अब एक भाई सोचता कि इसकी जमीन ज़्यादा है, धीरे धीरे मैं मेड़ तोड़ करके, मेरे पास मैं बड़ा हूं तो ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो छोटा सोचता कि नहीं ये तो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो छोटे को सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती ही प्राय करके, तो मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए। दोनों आपस में ऐसे इस तरह से भाव करते रहते। पर एक दिन दैव योग से बड़े के मन में भाव आया कि अरे बड़ा भाई तो पिता के तुल्य होता है, मुझे ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ही हर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। नहीं, मेरा कर्तव्य होता है कि छोटे भाई के पास ज़्यादा होनी चाहिए, वो मेरे रहते हुए दुखी ना हो, किसी भी तरह की उसके पास कमी ना हो। नहीं नहीं, इस बार तो फसल आएगी तो मैं स्वयं एक गट्ठा एक्स्ट्रा काट करके उसकी खलिहान में रखाऊंगा। इसके मन में आया कि छोटे भाई के मन में भी आ गया, अरे मैं छोटा अपने आप को समझ करके और ज़्यादा लेना चाहता था। नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ तो मुझे थोड़ी लेनी चाहिए, ज़्यादा क्यों। नहीं नहीं, बड़े भैया तो पिता के तो लें। इस बार मैं एक गट्ठा उनके यहाँ स्वयं रखाऊंगा खलिहान में। और योग ऐसा बना कि जब दोनों की फसल कटी तो स्वयं बताया कुछ नहीं, एक दूसरे को एक एक गट्ठा बांधा और रात में लेकर के उसके खलिहान में वही स्वयं भाव बड़े भैया के मन में आया और वही छोटे भाई के मन में आया, और दोनों गट्ठा लेकर के जा रहे थे, रास्ते में टकरा गए। क्या हुआ? अरे बड़े भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे मन में आया था कि इस बार आप मेरे पास ज़्यादा फसल आ गई है तो एक गट्ठा आपके खलिहान में रखाऊं। तो वो कहता है यही तो मेरे मन में आया, इस बार फसल ज़्यादा आई है तो एक गट्ठा आपके खलिहान में रख दूं। तो ये वास्तविकता है। आप जिससे राग रखते हैं तो वो भी आपसे राग रखेगा।
आप जिससे द्वेष रखते हैं वो आपसे द्वेष रखेगा, आप जिससे घृणा रखते हैं वो आपसे घृणा रखेगा, आप जिससे ईर्ष्या रखते हैं वो आपसे ईर्ष्या रखेगा, आप जिससे बैर रखते हैं वो आपसे बैर रखेगा, आप किसी का नुकसान चाहते हैं वो भी आपका नुकसान चाहेगा, आप यदि किसी का भला चाहते हैं तो उसके मन में भी आपके भले की बात आएगी, आप किसी का उत्थान चाहते हैं वो भी आपका उत्थान चाहेगा, आप यदि उसे निरोग देखना चाहते हैं वो भी आपको निरोग देखना चाहेगा। ऐसा भावों का संप्रेषण होता है, एक दूसरे पर जाकर के वो भाव टकराते हैं। इसलिए कभी भी घृणा के बदले प्रेम नहीं मिल सकता, प्रेम दोगे तो प्रेम के बदले घृणा नहीं मिल सकती, जो दोगे वही मिलेगा। तो अच्छा है कि आप यदि अच्छा चाहते हो तो सामने वाले के प्रति भी अच्छे भाव रखो, ये फर्ज है, ये उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है, ये धर्म है। आपको समझना चाहिए कि मैं यदि चाहता हूं कि मुझे कोई कष्ट ना दे तो आपका कर्तव्य है कि आप भी किसी को कष्ट ना दे। आप चाहते हो मुझे सुख शांति हो तो आप दूसरों को भी सुख देना शुरू कर दो, शांति पहुंचाना शुरू कर दो। पक्का है, आप सुख शांति पहुंचाओगे किसी को, आपको भी सुख शांति मिलेगी। आप दुख नहीं चाहते हो तो आप दूसरों को भी दुख देना बंद करो। आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति टकराता है और आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आइए, आपको कहना ना पड़ेगा कि मुस्कुराओ भाई साहब, वो आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर स्वयं उसका चेहरा खिल जाएगा, मुस्कुराहट दिखाई देगी। और जैसे ही आपने अपना मुंह लटकाया तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ऊपर देखो कि मुझे लटकाओ मेरे जैसा, वो बिल्कुल वैसे ही करेगा। ये नियम है। यदि आप बाजू वाले के छत पर खप्पर फेंकोगे तो वो पत्थर फेंकेगा, यदि नमकीन दोगे तो साथ में मीठा भी देगा। ये नियम है। यहाँ इन संसारी प्राणियों का ऐसा स्वभाव है कि उनके अंदर बदले की भावना होती है। वैसे प्रतिशोध की भावना होना कि इसने मुझे मारा है तो मैं इसको भी मारूंगा, ये अनंतानुबंधी कषाय के उदय में होता है, और इस तरह का भाव मिथ्या दृष्टि को आता है। ये भाव अनंत संसार का कारण है। बदला लेने में सार नहीं है, बदल जाने में सार है। क्या कहा? बदला लेने में सार नहीं है, बदल देने में सार है। तो स्वाभाविक ऐसा नेचर है कि वो उसके अंदर भी वैसे ही भाव आता है जैसा आपने उसके साथ व्यवहार किया है। जब संसारी प्राणियों का ऐसा नेचर है कि वैसा ही वे व्यवहार करते हैं जैसा आप उनके साथ करो, तो फिर तो अपन को अच्छा ही करना चाहिए ना, क्योंकि अपन तो अच्छा चाहते हैं अपने लिए, और अच्छा करोगे तो निश्चित ही अच्छा ही होगा। तो ये अपन को सुधार करना है। कल आपको बताया था कि आप सूरज अपनी आंखें खोले इसके पहले आपको अपनी आंख खोल लेनी है। क्या मतलब? सूर्योदय के पहले यदि आप जागेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, कभी दरिद्र नहीं होंगे। और यदि 10 बजे के बाद रात में जागे और सूर्योदय के बाद तक सोते रहे तो रोग शोक और दरिद्रता 3 तो आनी है, पक्का है। लिख लो आप, ये इसे कोई नहीं टाल सकता। आप किसी भी युग में जिए, किसी भी सभ्यता को अपनाएं, पर भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों ने यही बताया है। जो आप इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी जागना, इससे व्यक्ति स्वस्थ बुद्धिमान बनता है। और यदि इस नियम का उल्लंघन किया तो भले आप रट्टू तोते की तरह रटते रहिए, होगा तो वही जो आप करेंगे। ये नियम प्रकृति का भी है।
कि मान लो आपने ज्वार बोई है तो गेहूं की फसल नहीं आएगी। वही जमी भूमि है, एक ही मेड़ है, यदि नीम का बीज बोया है तो नीम का वृक्ष होगा, और आम का बीज बोया तो आम का वृक्ष होगा, और बबूल या आंवले का बोया तो वही होगा। एक ही मेड़ है, वही क्षेत्र है, वही काल है, केवल आपका बीज बदल गया तो आपका वो भाव बदल जाएगा। ऐसा है नियम। वो प्रकृति से उस तरह से अपने तत्व मूल बीज के अनुसार ग्रहण करते रहते हैं। फिर आपको तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए, इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में स्थित रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बड़ा शत्रु बाहर में कोई नहीं है दुनिया में, जितना बड़ा शत्रु आलस है। आज तक यदि अपनी अवनति हुई है, पीछे हैं हम, नीचे हैं हम, तो उसकी वजह हमारा आलस, प्रमाद। यदि हम उसको छोड़ दें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरा है कि आपके चेहरे पर दिन भर खुशी खिलती रहनी चाहिए, प्रसन्नता बिखरती रहना चाहिए। वस्तुतः कहते हैं खिलो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। क्या कहा? खिलो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। आप किसी को यदि कुछ दे सकते हैं अपने जीवन में, जो मुफ्त मिलती है वो है प्रसन्नता। और यदि आपने प्रसन्नता दी है तो समझ लीजिए कि आपने संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्रदान की है। सज्जन और दुर्जन की पहचान सुनिए क्या है। सज्जन जब आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और जब आत्मीयता से बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। समझ में आ रहा? इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी अलग से स्वागत करने के लिए। मात्र देखने से सब दुख हर लिए और बोलने से सब सुख प्रदान कर दिए। तो क्या ऐसा देखना आपकी आंखों में नहीं हो सकता? क्या ऐसा बोलना आपके मुख से नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आप हमेशा ये बेस्ट गिफ्ट सभी को दे सकते हैं। मुस्कान एक ऐसा अस्त्र है जो ना चुभता है ना चूकता है। किसी सामने वाले को चुभता भी नहीं है और सामने वाले को अपना बनाए बिना रहता भी नहीं। पर हम ऐसे दरिद्री हैं, ऐसे अविवेकी हैं कि किसी को यदि समय नहीं दे सकते हैं, धन नहीं दे सकते हैं, श्रम नहीं लगा सकते उसके लिए, तो हम एक मुस्कान भी नहीं दे सकते हैं। मुस्कान बहुत बड़ी चीज है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को मुस्कान आसान बना देती है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को मुस्कान आसान बना देती है। और ये मुस्कान सामने वाले के हृदय में अपना स्थान बना लेती है। तो जमीन पर तो दुनिया स्थान बनाती, मकान बनाती है, किसी के हृदय में स्थान बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये व्यवहार बहुत लोकप्रिय माना जाता है कि आप किसी को मुस्कान दे दें, आत्मीयता से दृष्टि देख लें। आखिर ये बताइए कि कोई नुकसान हो गया है, टूट फूट हो गई है, कुछ आपकी भावना के प्रतिकूल हो गया है, तो अब मुंह लटकाने से कौन सा काम बनने वाला है? भाव खराब करने से कौन सा काम बनने वाला है? वस्तुतः जो काम सहज में बन जाने वाला था, अब भाव खराब हो जाने से वो और कठिन हो जाता है। आप करके देख लेना। हम जो सूत्र दे रहे हैं आप उनको जीवन में उतारिए, तत्काल आपको हानि लाभ गुण दोष पता चल जाएगा। और ये सिद्धांत कभी नहीं अपनाना चाहिए कि खाओ पियो मौज उड़ाओ।
वस्तुतः मानव पर्याय कुछ पाने के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए मिली है। मानव पर्याय आत्मकल्याण के लिए मिली। पूरा जीवन संयम से बिताएं और अंत में संन्यास मरण होवे तो मानव पर्याय सार्थक सफल धन्य धन्य होवे। अन्यथा तो पशु भी ऐसे ही जी रहे हैं जैसे मनुष्य जी रहे हैं। पशु भी जैसे मर रहे हैं वैसे ही मनुष्य मरे, तब फिर उसमें और मनुष्य में अंतर क्या है? फिर आगे, क्या आप प्रतिदिन कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं? वस्तुतः पुस्तक से बड़ा कोई मित्र, कोई गार्जियन, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई निर्देशक नहीं हो सकता। जहाँ पर अच्छी पुस्तकें हैं वहाँ से राग दोष मोह को हटाना कठिन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये से भोजन खरीदिए, 1 रुपये से अच्छी पुस्तक। भोजन आपको जीवन देगा, अच्छी पुस्तक आपको जीवन जीने की कला देगी। पुस्तकों की कीमत हीरा मोती जवाहरात से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हीरा मोती जवाहरात बाह्य को चमकाते हैं पर पुस्तकें अंतः को उज्जवल करती है, निर्मल बनाती है। इसलिए आप पुस्तकों को अवश्य अपने पास रखें। गुरु हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, भगवान के पास आप हमेशा साथ नहीं रह सकते, पिता भी नहीं रह सकते आपके साथ, कोई शिक्षा गुरु भी नहीं रह सकते, कोई आपके साथ नहीं रह सकता है। लेकिन अच्छी पुस्तक आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं और वो जो मार्गदर्शन देगी वो वैसा कोई नहीं दे सकता। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि उस समय विपलाचल पर्वत पर खिली थी, वही वाणी आज भी सुरक्षित है। जो लोग अच्छे विचारों के साथ रहते हैं वस्तुतः वे अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। वो महापुरुषों के साथ ही रहते हैं क्योंकि महापुरुषों के विचार उनके साथ हैं। इसलिए आप अच्छी पुस्तक अवश्य पढ़ते रहें। वो जो तन मन को में परिवर्तन लाती हैं पुस्तकें, और यदि खराब पुस्तकें पढ़ी तो वो जो आपके भविष्य को खराब कर देंगी वो दूसरा कर ही नहीं सकता। वैसा बुरा जहर भी नहीं कर सकता, वैसा बुरा अस्त्र शस्त्र भी नहीं कर सकते, वैसा बुरा शत्रु और अग्नि भी नहीं कर सकती है जैसा बुरा खोटी पुस्तकें करती हैं। लेकिन लोग उपन्यास पढ़ेंगे या वहाँ की खोटी पत्रिकाएं पढ़ेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे। एक तो समय नहीं है, समय मिले तो ऐसा देख करके रातों रात अपने पुण्य को क्षीण करते, अपने मन को मलिन करते हैं, अपने भविष्य को अंधकार में बनाते हैं। इसलिए अच्छी पुस्तकें सदैव पढ़ते रहिए, वे आपका अच्छा भविष्य बनाएंगे। आगे कहते हैं, क्या आप सभी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहते हैं? यदि आप बुरी आदतों से दूर रहते हैं तो आपका भविष्य बुरा करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। यदि आप बुरी आदतों से युक्त हैं तो आपका अच्छा भविष्य बनाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। अपनी कमजोरियां अपने को ही दुखदाई होती है, अपने अवगुण अपने को ही कष्ट देते हैं, अपने व्यसन अपने को ही दुर्गति में ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये आदत अपनाइए कि जो अच्छे हैं गुण उन्हें तो तत्काल आत्मसात कीजिए, वो कहीं भी मिल जाए आप ले लीजिए। और जो छोटी से छोटी बुराई है, आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि एक ही छेद नाव को पानी में डुबा देता है। इसी तरह एक ही पाप पापी को नरक निगोद में ले जाता है। इसलिए कभी भी जैसे आप अग्नि को क्षमा नहीं करते हैं, अग्नि का विश्वास नहीं करते हैं, अग्नि से संभल कर रहते हैं। आप बताइए, क्या सांप से भीड़ में खेलते हैं कि अकेले में? क्या दिन में खेलते हैं कि रात में? कभी नहीं खेलते ना। इसी तरह से पाप भी सांप से ज़्यादा खतरनाक है। आप चाहे एकांत हो, चाहे भीड़, चाहे रात हो, चाहे दिन, पाप से सावधान रहिए। सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है पाप। तो अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाइए। ढूंढिए, देखिए कि मेरे में कौन सी कमजोरी है और सामने वाले में कौन सी अच्छाई है। वस्तुतः आत्मा में अनंत गुण हैं,
पर आप कहेंगे गिनाइए महाराज जी कौन से अनंत गुण हैं, तो हम आपसे कहेंगे आप अनंत दोष गिना दीजिए, तो आप दोष गिना सकते हैं। बस तो उन दोषों को छोड़ना ही तो गुणों को प्राप्त करना है। जैसे दोष छूटता है उसके विपरीत गुण आ जाता है, जैसी बुराई निकलती है अच्छाई अपने आप आ जाती है। आप लाइट जलाइए, आपको अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा जी, नहीं पहले अंधेरे को खदेड़ो तब प्रकाश आएगा, ऐसा नहीं है। आप तो उजाला कीजिए, अपने आप अंधेरा पलायन कर जाएगा। इसी तरह से आप तो गुण ग्रहण कर लीजिए, अवगुण अपने आप चला जाएगा। जितने अवगुण हैं बस ठीक उसके विपरीत ही तो गुण होते हैं, और ये आप किसी से भी ले सकते हैं। देखिए आपको स्रोत बताते हैं गुण ग्रहण करने के कितने हैं। आप किसी पुरुष से गुण ग्रहण कर सकते हैं 1, किसी महिला से गुण ग्रहण कर सकते हैं 2, किसी बालिका से गुण ग्रहण कर सकते हैं 3, किसी बालक से गुण ग्रहण कर सकते हैं 4, प्रकृति से गुण ग्रहण कर सकते हैं 5, पशुओं से गुण ग्रहण कर सकते 6, और स्वयं के साथ घटित घटनाओं से गुण ग्रहण कर सकते हैं। गुण ग्रहण का भाव यदि है तो आप सांप से भी गुण ग्रहण कर सकते हैं। सांप में भी गुण हैं। बताइए आप लोगों को पता है सांप के अंदर कौन सा गुण है? जमीन में टेढ़ा मेढ़ा चलता, बिल में सीधा जाता। नहीं, ये भी है। दूसरा ये है वो अपने लिए घर नहीं बनाता, जैसा मिल गया वैसे उस बामी में रह जाता है। तो आपको हर प्राणी से हम गुण ग्रहण करके बता देंगे। आप बोलो सुअर में कोई गुण है क्या? हाँ, उसमें भी गुण है, तभी तो समंतभद्र स्वामी ने आवास दान के रूप में सुअर का नाम लिया है। उसने मुनिराज के लिए आवास दान दिया, ये उसके अंदर गुण है। कुत्ते में भी गुण है, हाँ कुत्ते में भी गुण है। ऐसा गुण है जो मनुष्य में नहीं है। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने 9वें अध्याय में 12 भावना के प्रसंग में बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत लिखा है कि विकलात्रय पर्याय से पंचेंद्रीय पर्याय का पाना उतना दुर्लभ है जितना गुणों में कृतज्ञता गुण का पाना दुर्लभ है। वैसा कृतज्ञता रूपी गुण कुत्ते में आज भी है। पंचम काल में मनुष्य में परिवर्तन आया, पर पशुओं में परिवर्तन नहीं आया। उनमें गुण है। आप कुत्ते को रूखी सूखी रोटी खिलाओ, वो आपके जान और माल की रक्षा करेगा। जितने बार आपको देखेगा उतने बार पूंछ हिलाएगा, बहुत आत्मीयता से आपके पैर चाटेगा और रात भर जाग करके आपकी जान माल की रक्षा करेगा। ऐसा कृतज्ञता गुण क्या आप कुत्ते से नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। कौवे में भी क्या कोई गुण है? हाँ, कौवे में भी गुण है। वो गुण है कि जो गुण मनुष्य के पास नहीं है। कौवे को 3 दिन का 6 दिन कितना भी दिन का भूखा क्यों ना हो, और एक भी रोटी का टुकड़ा मिल जाए और उसे संभावना हो कि आसपास मेरे साथी हैं, तो वो कांव कांव करके पहले अपने साथियों को बुलाएगा, इसके बाद में खाएगा। वो अतिथि संविभाग करता है। ये अतिथि संविभाग का गुण मनुष्यों में दुर्लभ है। सब मनुष्य नहीं करते, लेकिन सब कौवे ऐसा ही करते हैं कि यदि उनको टुकड़ा मिल जाए तो पहले अपने साथियों को बुलाते हैं, अतिथि संविभाग करते हैं, फिर खुद खाते हैं। ये उनमें विशेषता है। क्या ये गुण आप कौवे से नहीं ले सकते हैं? अतिथि संविभाग का क्या ये गुण आप नहीं ले सकते हैं कुत्ते से? कृतज्ञता का, कि यदि मेरे साथ किसी ने उपकार किया है, प्रत्यक्ष में परोक्ष में, तन से मन से धन से, तो मुझे उसका उपकार मानना चाहिए। वस्तुतः आपने उसको कुत्ते को कोई सब्जी और चटनी थोड़ी दी है, साथ में सूखा सूखा रोटी का टुकड़ा दिया है, पर वो कितनी बजाता है, कितना गुना आपका उपकार प्रत्युपकार करता है। जितने बार देखेगा उतने बार आत्मीयता से पूछ हिलाएगा, देखेगा, चाटेगा, आपके पास आएगा, आपकी हर खबर लेता है वो 24 घंटे। और कोयल से गुण ले सकते हैं, वो कितना मधुर बोलती है।
चाहे कटीली झाड़ी पर भी क्यों ना बैठी हो कोयल, तब भी वो मीठा ही बोलती है। जब वो कटीली झाड़ी पर बैठकर भी मीठा बोल सकती है, तो आप विपरीत परिस्थिति में क्यों नहीं मधुर व्यवहार कर सकते हैं। जैसे सारे अंग खराब हो जाएं, तब भी आप हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार से सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब भी आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जीवन जीने की कला है। धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं। आप समय पर आ जाएं तो बहुत कुछ बताने का मन रहता है, कि धीरे धीरे करके आते हैं तो वो मानसिकता हमारी गड़बड़ा जाती है। समय से आए तो बहुत कुछ बजाया जाएगा। तो हमने आपको ये बताया कि आप कहाँ कहाँ से गुण ग्रहण कर सकते हैं, कि किसी भी पुरुष से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एक न एक गुण ना हो। यदि आपकी सकारात्मक सोच है, गुण ग्रहण की दृष्टि है, तो वो आपको सदैव ऊर्जावान बनाएगी, शक्तिशाली बनाएगी, गुणग्राही बनाएगी, गुणवान बनाएगी। और यदि नहीं है तो आप महावीर भगवान में भी दोष निकाल देंगे। महर्षि ने आदिनाथ भगवान में दोष निकाल दिए। लोग आचार्य शांति सागर में दोष निकाल सकते हैं, विद्यासागर जी में निकाल सकते हैं। हम और आप किस खेत की मूली है? हम सब तो मामूली है। दोष ग्रहण करने वाले तो मच्छरों की तरह होते हैं, वो तो मौका देखते हैं। तो किसी पुरुष से देखें उसमें क्या अच्छाई है, क्या विशेषता है, आप उसको बिल्कुल जहाँ भी गुण मिल जाए ध्यान दीजिए। अपने मन को कैमरा बना लीजिए। कैमरा तुरंत उसकी फोटो जैसे ग्रहण कर लेता है, अपने पास रख लेता है, सेव कर लेता है। और यदि दोष देखें तो अपने मन को दर्पण बना लीजिए। दर्पण के सामने स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण के सामने स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं। तो आपको दोष देखें तो दर्पण की तरह केवल झलका दीजिए और बस। और यदि गुण दिखते हैं तो कैमरे की तरह ग्रहण कर लीजिए। किसी स्त्री में भी गुण हो सकता है। एक से एक लोगों के अपने अपने अलग अलग अध्ययन होते हैं, चिंतन मनन होता है, अपने अपना सोच होता है, सबके पुराने अलग अलग संस्कार होते हैं, सबका अलग अलग लक्ष्य होता है। तो आप किसी से भी, महिला में भी एक से एक गुण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुण किसी खास व्यक्ति विशेष में ही होते, सबके पास हो सकते हैं। किसी बालिका से भी ले सकते हैं, किसी बालक से भी ले सकते हैं। छोटे छोटे बालक कई बार वो प्रश्न करते हैं जो बड़े नहीं कर सकते, वो उत्तर देते हैं जो बड़े नहीं दे सकते, वो इस तरह की चेष्टा करते हैं जो बड़े नहीं कर सकते। तो आपको बालकों से भी, बालादपि शुभाषितम ग्राह्यम, बालक से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। यदि सोना कीचड़ में भी पड़ा है तो उठा लेनी चाहिए, ये नीति है। और पशुओं से शिक्षा, आप कहीं गाय से कौन सा गुण ले लें, गाय के अंदर वो गुण है जो अच्छे में नहीं पाया जाएगा। रूखी सूखी घास खाती है, अमृत जैसा दूध देती है। गाय कितना सीधा सरल प्राणी है, क्या ऐसा आपके अंदर नहीं हो सकता है? ऐसा मत करिए जैसा सांप करता है कि दूध पिला और जहर बनाता है। पिलाया तो गया दूध और बना दिया उसने जहर। इसी तरह किया तो गया उपकार और बदले में अपकार करें। तो ऐसा सांप का गुण ये नहीं आना चाहिए। आपको गाय की तरह गुण अपनाना चाहिए। यदि कोई राई बराबर भी उपकार करे तो आपको पहाड़ बराबर करने की भावना रखनी चाहिए। जिस सज्जनों का गुण है, किसी में राई बराबर गुण दिखे तो पहाड़ बराबर दिखना चाहिए। अपने अंदर पहाड़ बराबर भी गुण हो तो भी उसे राई बराबर देखना चाहिए। तब आपकी उन्नति होगी, आपका उत्थान होगा, आपकी प्रोग्रेस होगी। और इस तरह का व्यवहार आप नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि यदि छोटी से छोटी भी बुरी आदत है आपके अंदर, व्यसन है, कमजोरी है, तो आप उसको निकालिए। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े हैं आपके, मान लो यदि उसमें छोटा सा भी दाग है तो आप उसे निरमा से, साबुन से, और भी किसी तरह का कोई केमिकल है, रसायन है, उसको लगा लगा करके जब तक वो दाग मिट नहीं जाता है,
आप राहत लेते, सांस लेते हैं? बताइए। तो जैसे कपड़ा साफ किए बिना आप चैन नहीं लेते हैं, इसी तरह से आत्मा में लगा हुआ दाग जब तक दूर नहीं हो जाए आपको चैन नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जैसे वाहन में ट्यूब में जरा सा छेद होता है तो सवार की यात्रा पूरी नहीं होती, गाड़ी पंचर हो जाती है, यात्रा वहीं रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार से छोटी से छोटी भी कमी आपके अंदर होगी, बुरी आदत होगी, आपकी यात्रा सकुशल नहीं हो सकती है। इसी बुरी आदत को आप अग्नि की तरह देखें, आप घाव की तरह देखें। ये घाव को यदि अपन ने क्षमा किया तो वो बढ़ते बढ़ते नासूर बहुत कठिनाई से ठीक होता है, मुश्किल होता, कई बार तो पैर काटने पड़ते हैं, कई बार वो जीवन जान ले लेता है। तो जैसे घाव को छोटा मत समझिए, रोग को छोटा मत समझिए, अग्नि को थोड़ी मत समझिए, शत्रु को छोटा मत समझिए। और इसी तरह से अपनी बुरी आदत को, अपने व्यसन को, अपनी कमजोरी को छोटा मत समझिए, अन्यथा वो एक दिन अभी छोटा है तो नाखून से टूट जाएगा, बाद में कुल्हाड़े से भी काटने में दांतों पसीना आ जाएगा। इस प्रकार कोई भी कमजोरी है आप उसे अच्छा ना समझें, धीरे धीरे निकालते रहें। आगे अपन को आगे की बहुत सारी चर्चा करनी है, कैसे अपना जीवन, कैसे अपना तन मन धन अनंत गुना फलदायी हो सकता है, अपना भविष्य उज्ज्वल बन सकता है, इसके लिए अपन चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं।